सादर जय जिनेन्द्र। आया वैशाख का महीना मन भावन, लाया गुरुदेव के 3 विशेष दिवस पावन। वैशाख नवमी को जन्म दिवस प्यारा, वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को दीक्षा दिवस उजियारा। वैशाख शुक्ला दशमी को आचार्य पद शोभाया, सकल तेरा पंथ धर्म संघ का भाग्य शोभाया। तेरा पंथ के 11वें अधिशास्ता को कर रहे शत शत वंदन, तेरा पंथ किशोर मंडल कर रहा भाव भरा अभिनंदन, भाव भरा अभिनंदन। आचार्य श्री महाराष्ट्र की जन्मस्थली राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र सरदार शहर है। आपके पूर्वज मेहरी गांव से आकर यहाँ बसे थे, इसलिए वह मेहरी वाले दुग्गड़ कहलाने लगे। आपका जन्म 13 मई 1962 को दुग्गड़ कुल में हुआ। माता नेमा देवी एवं पिता झूमरमल जी ने बालक का नाम मोहन रखा। मोहन के 5 भाई 2 बहन और थे। मोहन बचपन से ही प्रतिभा संपन्न था। उनमें गहरी सूझबूझ, गहनशीलता और प्रशासनिक योग्यता प्रारंभ से ही थी। जब वे 5 साल के हो गए तब उन्हें सरदार शहर के राजेंद्र विद्यालय में पढ़ने भेजा गया। अपने स्कूल के 3rd, 4th एवं 5th क्लास के वह क्लास मॉनिटर रहे। मोहन की खेलने में भी अच्छी रुचि थी। वह खेलकूद प्रतियोगिता में प्रायः भाग लेता था। कबड्डी, कांच के गोले, सतोलिया, छुपा छुपी आदि उनके प्रिय खेल थे। घर में अनेक बच्चे थे। बच्चों में लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। कभी कभी माता परेशान होकर बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ती, तो मोहन के बाकी भाई तो घर से बाहर दौड़ जाते, पर मोहन अक्सर पकड़े जाते। और जैसे ही माँ चपत लगाने लगती, मोहन कहता, माँ आपके ही हाथों में लगेगी। यह सुनते ही माँ के हाथ रुक जाते और मोहन मार खाने से बच जाता। घर में पीछे से शांति बनी रहे, इसीलिए माँ बच्चों को भी अपने साथ व्याख्यान सुनने ले जाती। बाकी के बच्चे तो व्याख्यान के नाम से ही इधर उधर भागते, पर मोहन चंचल के साथ आज्ञाकारी भी था। वह माता के साथ व्याख्यान में जाने लगा। वहाँ मुनि श्री धूलीचंद जी दिनकर के थाने में मुनि श्री पानमल जी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। मोहन को कहानी में रस आने लगा। अब वह स्वयं माँ के साथ संतों के पास जाने लगा। मोहन जब 7 वर्ष का था तब उसके पिता झूमरमल जी का अवसान हो गया, पर माता नेमा देवी और बड़े भाई सुजानमल जी ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बार मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू का चातुर्मासिक प्रवास सरदार शहर में था। वह प्रवास मोहन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस प्रवास में मुनि श्री सोहनराज जी चाड़वास ने मोहन से 13 पान की चर्चा, 13 द्वार, लघु दंडक, गतागत, 52 बोल, 62, 25 बोल, गमा आदि सभी थोकड़े कंठस्थ करा लिए। सभी संत मोहन को दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा देते। मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू ने आचार्य श्री कालूगणी के महाप्राण दिवस पर उनसे कहा, आज तुम्हें एक निर्णय कर लेना चाहिए, या तुम्हें गृहस्थ में रहना है या साधु बनना है। मोहन सोच में पड़ गए। मुनि श्री ने मोहन से कहा, एक स्थान पर बैठ जाओ और पूज्य कालूगणी की माला फेरो और फिर अपना निर्णय बताओ। माला फेरने के बाद चिंतन करके मोहन ने जीवन पर्यंत शादी करने का त्याग कर लिया और अपनी माता से दीक्षा की अनुमति मांगी। लेकिन माता ने कह दिया, मोहन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, सुजानमल जो कहेगा वही होगा। बड़े भाई सुजानमल ने जब अनुमति देने से मना कर दिया, तब मोहन ने 3 द्रव्यों से अधिक खाने का त्याग कर दिया। मोहन ने अपनी दिनचर्या निर्धारित कर रखी थी। वह सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठता और 14-15 घंटे सेवा, स्वाध्याय, अध्ययन, कंठस्थ आदि में बीत जाते। मोहन के
दृढ़ संकल्प बल को देख परिवार ने दीक्षा की अनुमति दे दी। दीक्षा के समय मोहन की उम्र 12 वर्ष की थी। मोहन की दीक्षा आचार्य श्री तुलसी के आदेश अनुसार सरदार शहर में 5 मई 1974 में वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू के हाथों संपन्न हुई। उस दिन मुमुक्षु श्री हीरालाल जी की भी दीक्षा मोहन के साथ संपन्न हुई। दीक्षा के पश्चात मोहन का नाम मुनि श्री मुदित कुमार जी रख दिया गया एवं हीरालाल का नाम मुनि श्री हेमंत कुमार रख दिया गया, जिनका बाद में नाम परिवर्तित कर मुनि श्री उदित कुमार जी रख दिया गया। आज 5 मई 2023 को आप श्री के दीक्षा के 50 वर्ष के उत्सव पर समस्त तेरीपन सचिन समाज की ओर से शुभकामनाएं एवं मंगल भावना। ओम अरहम।